जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन कर्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हम लोग को डायग्राम बना लेना है, क्योंकि अगर एक बार इसका डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं बचता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और बीच में जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा ओरिजिन हो गया। हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कर दिया और एक फिगर ड्रॉ किया, एक कर्व ड्रॉ किया ए बी। इस कर्व पे हम लोगों ने 2 पॉइंट्स बनाए और इन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। एक लाइन ड्रॉ किया ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट तक के। अब इन दोनों पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर करिए, पहला का P दूसरा का Q। अब क्या करना है, एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है Q से OP पर। और अब यहाँ देखिए जो एंगल है XOP उसको दे देंगे नाम थीटा, और एंगल POQ को दे देंगे डेल थीटा। और जो परपेंडिकुलर जहाँ OP पे कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दे दिया N। OP डिस्टेंस हो गया R डिस्टेंस, और OQ डिस्टेंस हो गया R प्लस डेल R, वेयर डेल R इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे P एंड Q का। तो P का क्या होगा R कोमा थीटा, और क्योंकि Q का डिस्टेंस R प्लस डेल R है इसलिए उसका कोऑर्डिनेट होगा R प्लस डेल R कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया उसको लैंग्वेज में लिख लेना है। क्या लिखा हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक पार्टिकल है जिसका मोशन हो रहा है अलोंग अ कर्व ए बी। हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट होगा R कोमा थीटा, और पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट होगा R प्लस डेल R कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो वेलोसिटी है अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP एट पॉइंट P वो है U एंड V। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है P के पास अलोंग OP वो है Pn, और परपेंडिकुलर टू OP हो रहा है वो है Qn। तो बेसिकली हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है पॉइंट P पे अलोंग OP, यानी कि जो Pn डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसमें कितना वेलोसिटी के साथ कवर कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर टू OP यानी जो Qn डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना वेलोसिटी के साथ हम लोग इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो मेन सोल्यूशन है, मेन डेरिवेशन है इस क्वेश्चन का, वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर OP। तो लिख लेते हैं हेंस द वेलोसिटी U अलोंग द रेडियस वेक्टर OP। क्या होगा इसका वैल्यू होगा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 Pn अपॉन डेल t, वेयर डेल t इज ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन टाइम। यानी जो P से Q जाने के लिए जो बहुत छोटा टाइम इंटरवल लगा उसको हम लोग डेल t बोलेंगे, और डिस्टेंस है Pn। तो Pn अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इसलिए U का वैल्यू होगा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 Pn अपॉन डेल t। इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 On माइनस OP अपॉन डेल t। अब देखिए इसको आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा माइनस R अपॉन डेल t। अब ये कैसे आया, तो OP का वैल्यू हो गया R, और अगर हम लोग OP के अलोंग प्रोजेक्शन निकालते हैं इस PQ का, तो वो क्या होगा R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा होगा, इसलिए ये हमारा वैल्यू आया। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे डेल t टेंड्स करेगा 0 को उसी तरह डेल थीटा भी टेंड करेगा 0 को, और लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए U का वैल्यू हो जाएगा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 R प्लस डेल R माइनस R अपॉन डेल t। जो कॉस थीटा था वो हमारा हो गया 1, और 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारा R प्लस डेल R था वो ठीक नीचे आ जाएगा। अब R से R कैंसिल हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल R अपॉन डेल t। इसको हम लोग लिख सकते हैं dr अपॉन dt, और ये है हमारा रिक्वायर्ड रेडियल वेलोसिटी। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था रेडियल वेलोसिटी निकालने का वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड करना है, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था v। सो लिख लेते हैं अगेन द वेलोसिटी v अलोंग परपेंडिकुलर टू OP। अब यहाँ क्या करना है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, qn था। पहले ही हम लोगों ने इस पर बात किया था, जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो qn होगा। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 qn अपॉन डेल टी। इसी को हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 r प्लस डेल आर साइन थीटा अपॉन डेल टी। अब ये कहाँ से आया, तो फिर देखिए इस फिगर में क्या हो रहा था, अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलरली जो प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, तो वही हम लोगों ने लिख दिया अपॉन डेल टी। अब क्या हम लोग जानते हैं, लिमिट के रूल से जानते हैं कि डेल थी साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वेयर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 हमेशा 1 होता है। और क्योंकि जैसे ही डेल टी टेंड्स करेगा 0 को, तो डेल आर और डेल थीटा भी 0 को ही टेंड करेंगे, इसलिए जो साइन थीटा अपॉन डेल थीटा है उसको हम लोग 1 लिख देंगे, 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी डेल थीटा है और ऊपर भी डेल थीटा है, तो दोनों मैनेज हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 r प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो क्योंकि डेल आर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में जो बचता है, क्या बचता है, r डी थीटा अपॉन डी टी। यह है हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। लिख लेंगे हम लोग विच इज़ रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। बस इस तरह हमारा